देखिए, हम बहुत सारे देवी देवताओं की, पुस्तकों की जन्म जयंती मनाते हैं। महापुरुषों की जयंती भी मनाते हैं, लेकिन ग्रहों में सबसे अनूठी बात है शनि की। हम ग्रहों में शनि की जयंती मनाते हैं। इसकी महिमा क्या है? देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा जिंदगी पर पड़ता है, वो शनि माने जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, हम बृहस्पति की जयंती नहीं मनाते, हम चंद्रमा की, मंगल की जयंती नहीं मनाते, हम मनाते हैं शनिदेव की जयंती, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। माना जाता है कि शनिदेव का प्राकट्य ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को हुआ था। इसी दिन शनिदेव की जन्म जयंती मनाई जाती है और शनि जयंती पर संध्या काल में शनि देव की विशेष पूजा की जाती है और शनि जयंती पर शाम के समय में शनि कृपा के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। यानी शनि जयंती की शुरुआत तो प्रातः काल से हो जाती है, लेकिन शनिदेव के लिए जो पूजा है, जो उपासना है, जो उपाय हैं, वो संध्या काल में किए जाते हैं। देखिए, शनिदेव का जिस चीज से सबसे ज्यादा संबंध है, वो है आपकी नौकरी, आपका रोजगार। अगर नौकरी संबंधित कोई भी समस्या है, नौकरी बढ़िया चल नहीं पा रही, नौकरी में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करें? शनि जयंती पर शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल के 3 दीपक जलाइए। इसके बाद वहीं पर या अपने घर पर वापस आ करके कम से कम 11 माला शनि मंत्र का जप करिएगा। रुद्राक्ष की माला से 11 माला। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। मंत्र जप करने के बाद गरीबों को खाने पीने की वस्तु का, कोई भी खाने पीने की वस्तु, भोजन का, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, मिठाई है, इसका दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं शनि जयंती पर और शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, तो नौकरी संबंधित आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर शनिदेव की वजह से कोई बीमारी होती है, तो वो बीमारी लंबे समय तक चलती है। स्वास्थ्य की समस्या लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करती है। अगर शनिदेव की वजह से आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य की लंबी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा और इसको सरसों के तेल में डुबा करके रख दीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का 3 माला, 5 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः।
इस मंत्र का जप करने के बाद शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करिएगा और लोहे का छल्ला सरसों के तेल से निकाल के साफ पानी से धोकर पोंछकर इसको मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। और इसके बाद शनि जयंती पर किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान करिएगा। काले रंग का कोई भी कपड़ा हो, सिला हुआ हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुर्ता हो, काले वस्त्र का दान करिएगा। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, शनि अगर कुंडली में निगेटिव है तो धन संबंधी समस्या व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। तो अगर शनि के कारण जीवन में धन संबंधी समस्या है तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती की शाम को एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा, 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए कुछ रख दीजिए। इसको अपने सामने रख करके शनि मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। इसके बाद वस्त्र में जो नारियल और पैसा रखा है उसी को रखकर लपेट करके नारियल और पैसे के साथ कपड़ा भी किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं शनि जयंती पर तो धन की समस्याएं कुछ हद तक दूर हो जाएंगी, जिंदगी धन के साथ कुछ बेहतर चलने लगेगी। शनिदेव के जिस स्वरूप से लोग सबसे ज्यादा घबराते या डरते हैं वो है शनि की 7.5 या ढैया। तो अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जैसे इस समय कुंभ, मीन और मेष पर 7.5 है, सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करें जिससे 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव ना पड़े? शनि जयंती की रात को अपने पूजा स्थान पर बैठें, एक घी का दीपक जलाएं और पश्चिम दिशा की तरफ अपने सामने दीपक रखकर बैठ जाएं। अपने सामने फल और मिठाई भी रख लें या केवल फल केवल मिठाई रख लें। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप 11 माला करिएगा। अगले दिन सुबह जो फल मिठाई रखी थी, जिसको रखकर पूजा किए थे, ये फल और मिठाई का पूरा पूरा किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो शनि की 7.5 और ढैया का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।